राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। भक्ति मार्ग में भक्तों से प्रेम करना जरूरी बताया गया है। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसे बेजहां लो। नाता मानने की आदत है हम लोगों की पुरानी। भगवान के संबंध से संबंध मानो तो वो संग दोष नहीं व्यापेगा। इसको समझो हम क्यों कहते हैं। ये शास्त्र प्रमाण से समझो। संख्या वंख्या तो याद नहीं रहती भाई, लेकिन देखो देखते हैं। संगः सर्वात्मना त्याज्यः, एक श्लोक है, शायद 5वें स्कंद का होगा, नहीं वो 9वें का होगा शायद, जहां सौभरी ऋषि का वर्णन आया है। इस बात को हम खोल के समझा रहे हैं। 9:6:51 ये हमारा अनुभव है। हम 60 साल से हैं ज्यादा, और जाने कितने लोग आए, जाने कितने रहे चले गए। तो यहां नहीं, ये श्लोक नहीं है। संगः सर्वात्मना त्याज्य, सचेत त्यक्तुम न शक्यते, स सद्भिः सह कर्तव्य, संतः संगस्य भेषणम। ये अच्छा सुबोधनी जी का है। संग माने आसक्ति, सब छोड़ दो। आसक्ति के बिना जीव रह नहीं सकता, क्योंकि हमेशा मैं मेरापन की आदत अनादिकाल से जीव को है। अनादिकाल से जीव मैं मेरापन में बंधा हुआ है, उसके बिना रह नहीं सकता। तो वो जब तक मेरापन सांसारिक संबंध को लेके होता है तो माया है। ये भी ठीक है। 51 में संगम त्यजेत मिथुन प्रतिनाम मुमुक्षु हो, उनकी आसक्ति छोड़ो। संगम त्यजेत मिथुन प्रतिनाम मुमुक्षु हो, आसक्ति छोड़ दो। जो सांसारिक मैथुन में, भोग में लगे हुए हैं, ये हमारी स्त्री है, ये हमारा पति है, इसमें बंधे हुए हैं, उनकी आसक्ति छोड़ो। इसीलिए सन्यास आश्रम लिखा गया, घर से दूर चले जाओ, मां छोड़ो, बाप छोड़ो, क्योंकि मिथुन व्रती हैं। लेकिन इंद्रियों को बहिर्मुख मत करो।
साधु बन गए तो ऐसा नहीं कि वहां चाहे जो इंद्रियां करें करते रहो। एकश चरण एकांत में रहो। अगर आसक्ति करना है तो तद्वृत्तिषु साधुषु चेत प्रसंग। जो संत हैं सच्चे उनमें आसक्ति करो। यदि इधर उधर आसक्ति करोगे तो निश्चित माया में फंस जाओगे। वो तीसरे स्कंद में देवहूति जी ने कहा है, संगो, यह शायद 23वें अध्याय में कहा है, संस्कृतेर हेतुर असत्सु विहितो धिया। संख्या याद नहीं है, 55। असत पुरुषों में अगर आसक्ति हो गई, ये बेटा है, हमारी बेटी है, ये हमारी स्त्री है, अधिया बुद्धिहीनता के कारण संसार में अपना कोई नहीं है। संगो यह संस्कृतेर हेतुर असत्सु विहितो धिया सैव साधुषु कृतो निसंगत्वाय कल्पते। वही आसक्ति अगर भक्तों में, साधु माने भक्त, तो तुमको मुक्त कर देगी। इसलिए सो बिन संतन काहू पाई, सब कर फल हरि भगत सुहाई, सो बिन संतन काहू पाई। भक्तों में आसक्ति करना चाहिए। भक्तों में आसक्ति नहीं तो भक्ति नहीं मिलेगी। नाते नेह राम के मनियत, भगवान बीच में रखो, ये भक्त है इसलिए आसक्ति करो। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवियो विदुः, शायद 25वें में है, 25 का 20। आसक्ति भगवत भक्तों में करो। अगर भक्तों में नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। भक्तों में आसक्ति हो गई तो एकदम मोक्ष द्वार खुला हुआ। अब बहुत से लोग आए, साधु आए, लड़के आए, लड़कियां आई, लेकिन जिसकी आसक्ति बाहर थी, इधर उधर, वो चला गया, रह नहीं पाया। जिसकी आसक्ति भक्तों में हो गई वो रह पाया। ये हम यही देखते हैं। अब जैसे जो लड़कियां इसके माधुरी के पास हैं, वो कहीं नहीं जाती हैं, उनका मन स्थिर है। ऐसा नहीं कि कोई लड्डू पेड़ा देती है। इसकी स्थिर बुद्धि है औरों की अपेक्षा। कोई परिवार में नहीं जाती, कोई माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं। तो इसके पास जितनी आई हैं, रह रही हैं, वो वैसी बन गई। लोग समझते हैं हम पक्षपात करते हैं। पक्षपात क्या करेंगे? कोई आदमी सोना तो हकता नहीं कि पक्षपात करेंगे। जिसके संग से बुद्धि स्थिर हो जाए, अब बहुत पहले जब इसके साथ रहती थी इंदुलेखा, जब अलग भई तो हमने मना किया था।
तुम इसका संग मत छोड़ो। इसका संग छोड़ने के फल था कि ये बेचारी अब जाना कहां है। ऐसे बहुत सी लड़कियां आई, कोई प्रचारक बनना चाहती है, कथावाचक बनना चाहती हैं, न उनकी धाम में निष्ठा है, केवल नाम अपने यश में निष्ठा है कि हम प्रचारक बने, कथावाचक बने, तो उनका संग करने वाला वैसे ही बन जाएगा। जीव की प्रवृत्ति है आसक्ति करने की, वो आसक्ति के बिना रह नहीं सकता। उस आसक्ति को किसी अच्छी जगह लगा दो, अच्छे भक्त में लगा दो, सबसे ज्यादा अच्छा रास्ता है। ये हम अनुभव की बात बता रहे हैं। लड़का हो, लड़की हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, विद्वान भी है और उसकी आसक्ति अगर धन में है तो सोचेगा कहीं अच्छा मंच मिले, चलें, तो आसक्ति उसकी ले जाएगी अवश्य। आसक्ति उसकी अन्यत्र है, यहां तक कि भगवान सबसे पहले धर्म का नाश करते हैं। क्यों नाश करते हैं धर्म का? क्योंकि धर्म भी एक बंधन है। इसलिए सबसे पहले भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्मों को छोड़ो। ये पिता है, मां है, ये स्त्री है, पुत्र है, इनका पालन करना धर्म है। ये सब लौकिक धर्मों में फंसे रहोगे तो भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। लौकिक संबंध जितने हैं छोड़ देने चाहिए। मैं मेरापन जहां है वो संकीर्ण बना देगा। अब यात्रा की पुस्तक उन्होंने मांगा तो हमने भेज दिया, लेकिन हमको ये पता नहीं था डॉक्टर साहब ने मांगा है, लड़कियों ने नहीं मांगा। अगर ये पता होता कि उनने नहीं मांगा तो हम सबको नहीं भेजते। क्योंकि संकीर्ण लोगों के पास जाने में वस्तु का अनादर होता है। अब जो हम लोग गाते हैं बरसाना पुस्तक, वो हमने नहीं भेजा, क्योंकि हम वहां से अलग इसीलिए भय कि वहां केवल उन्हीं के पद को गाओ और कुछ नहीं। ये संकीर्णता है, तो हम क्यों भेजें? वस्तु का अनादर हो। हमको प्रदर्शन नहीं करना है कि हम कवि हैं, हमारी रचना है। इस सब जगह संकीर्णता है। राधा वल्लभी में जाओ तो खाली चतुरासी जी के पद होंगे, हरदासियों में जाओ तो खाली केली माल के पद होंगे, और कुछ नहीं होगा। ये सब संकीर्णता है। अगर कोई कहे कि नहीं अनन्य होना जरूरी है आचार्य में, अनन्य हो, लेकिन औरों में भाव रखो, अभाव नहीं रखो। अभाव रखोगे तो अपराध लग जाएगा। संकीर्णता और अनन्यता में यही फर्क है। तक लिखने के पहले हमने कहा था भाई इस चक्र सब स्थल समान है, सबको लेना है। तक लिखी गई और उसका आदर भी हो रहा है। हम जब आए ब्रज में सबसे पहले यही बात हमको बाबा ने बताया था, यहां ब्रज में इस बीमारी से बचना। सांप्रदायिक संकीर्णताएं सब जगह हैं।
यहां तक कि ठाकुर अलग अलग कर रखे हैं। कुछ लोग केवल बिहारी में जाएंगे, कुछ लोग राधा वल्लभ जाएंगे, कुछ लोग केवल राधा रमन जाएंगे। अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग ठाकुर हैं, अलग अलग आचार्य हैं, बंधे हुए हैं। हमारी यात्रा जब उठी तो सारे मंदिरों में गए हम। ये मेरा तेरा, हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि जो हम नकल कर। मान लो कुछ ऐसे की नकल हमको नहीं करना चाहिए। भगवान ने सबसे पहले धर्म का नाश किया। वृत्रासुर के प्रसंग में आता है, त्रैवर्गी कागाया स विघात मस्मत है। क्या याद नहीं है भाई? हैं 6-11-23। त्रैवर्गिक माने धर्म अर्थ काम, इनका नाश कर देते हैं भगवान। यही उनकी कृपा है। त्रैवर्गिक में धर्म सबसे पहले आता है। क्योंकि धर्म भी आदमी को संकीर्ण बना देता है, रोक देता है। अब हम पति हैं, स्त्री को कैसे छोड़ेंगे? पाणी ग्रहण किया हमने, अग्नि को साक्षी करके स्त्री छोड़ना पाप है। धर्म अर्थ काम 3। जब हम चले तो यहां पर आते मान लोग बोले कि तुम अकेले लड़के थे मां के, क्यों? तुम्हारी मां तड़प रही है और तुम यहां राम राम करोगे, कुछ नहीं होगा, नरक जाओगे। तो हमने कहा भाई नरक में तो हम पड़े ही हुए हैं, नरक जाएंगे क्या? तुम धोखे में हो, तुम समझ रहे हो कि हम भगवान के धाम में हैं, हम नरक में हैं। जल में बसे कुमुदनी, चंद बसे आकाश, जो जाके हृदय बसे सो ताही के पास। हम यहां हैं और परिवार का चिंतन कर रहे हैं, तो हम भगवान के धाम में नहीं हैं, परिवार में हैं। जो लड़कियां यहां रहती हैं, जो लोग रहते हैं परिवार से संबंध रखते हैं, तो अनन्य नहीं है। अनन्य माने कहीं भी आसक्ति नहीं रहे संसार में। यहां तक कि स्वामी बुद्ध देव थे, बड़े अच्छे महात्मा थे। जो कुछ दक्षिणाक्षा मिल जाता था तो साल में एक बार जाते थे, अपनी स्त्री को दे आते थे। सन्यासी थे हालांकि। तुमने लाल कपड़ा पहना और आसक्ति तुम्हारी अभी परिवार में है, तो वो आसक्ति तुमको अनन्य शरणागति नहीं लेने देगी। ये हमारापन नहीं छूटता आदमी का, इसके बिना कभी कभी पागलपन आ जाता है। अब ये समझ नहीं पाई, ये समझ गई कि शायद पति की याद कर रही है। ये आदमी घबराता है जब कोई अपना नहीं है। इसलिए भक्तों से प्रेम करो, वो कमी पूरी हो जाएगी। गोसाई जी ने इसीलिए लिखा है, मीरा ने पूछा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा छोड़ दो, जाके प्रिय राम वैदेही।
मां को छोड़ो, बाप को छोड़ो, भाई को छोड़ो। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। गुरु को छोड़ दो, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन। गोपियों ने पति छोड़ दिए। ये सब क्या है? धर्म को छोड़ना है। फिर करें क्या? नाते नेह राम के मनियत। संबंध करना है तो केवल भक्तों से करो। पारिवारिक झगड़ा नहीं रहना चाहिए बीच में। मीरा ने छोड़ा जरूर सब कुछ। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, लेकिन संतन संग बैठ बैठ साधुओं को नहीं छोड़ा, भक्तों को नहीं छोड़ा। भक्तों को छोड़ दोगे तो सब गड़बड़ मामला है। सांसारिक आसक्ति कहीं भी है, लौकिक संबंध से है तो वो हानिकारक है। भगवत संबंध से है तो हानिकारक नहीं है। इसलिए हमारे कहने का उद्देश्य था, ये बच्ची समझ नहीं पाई। और ऐसे एक दो आदमी हैं बेचारे, यहीं कहीं ब्रजवासी हैं, वो ब्रज छोड़ के जा रहे थे तो हमने इसे कहा, माधुरी से कहा कि तुम जाया करो उनको, तो उनको पता पड़ जाएगा हमारा कोई है यहां। तो इसने जाना शुरू किया तो उससे उनका ब्रजवास रुक गया। ये नियम है कि मनुष्य आसक्ति के बिना रह नहीं सकता। इसीलिए कहा गया है, भगवान ने भी कहा है 9:6-51 में, युंजीत तद्वृत्रिषु साधुषु चेत प्रसंग। चेत प्रसंग, अगर आसक्ति करना है तो भक्तों में प्रेम करो, परिवार में नहीं। वल्लभाचार्य जी नहीं, भगवान ने स्वयं कहा। संकीर्णता ऐसी चीज है, सब जगह है। मंदिरों में है, संप्रदायों में है। मुसलमान खाली मस्जिद में है, सिख खाली गुरुद्वारा में जाएगा, ईसाई खाली गिरजाघर में जाएगा। इन सब से छूट करके जो चलता है, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जग। सारा संसार भगवत मन में है। भगवान ने स्वयं कहा है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। शायद 7वें अध्याय में है, 7 का। वो महात्मा दुर्लभ नहीं, बहुत कठिन है मिलना, सुदुर्लभ है। भगवान ने भी कहा है 11 स्कंद में, शायद 2 अध्याय में, शायद 52 क्या संख्या है? 52 है। वाह, तीर तुक्का बना से मारा था हमने।
पर वित्त माने पैसे के कारण लोग मेरा तेरा करते हैं, मेरा मेरा पैसा। हम लोग साधु बनकर भी हमारा अकाउंट है, हमारा खाता है, अलग रखते हैं। पैसे के कारण और आत्मनि शरीरों के कारण भेद दृष्टि आ जाती है। गुरु मरता है तो चेला का नाम लिखता है, हमारा संपत्ति हमारा स्थान चेले को मिले, ये भेद बुद्धि आ जाती है। ये भेद बुद्धि के कारण क्या है? वित्त पैसा और आत्मा मन शरीर। नस्य स्व परिति वित्तेष्वात्मनिवाभिदा सर्वभूत समा शांत। सब प्राणी समान हैं, वो उत्तम भक्त है। इसलिए संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु। मिथुन व्रत, मिथुन व्रत कहते हैं स्त्री पुरुष का जोड़ा। ये मैथुन क्रिया ऐसी है, एकदम बांध देती है। साधु भी अगर किसी स्त्री से संबंध होगा तो बंध जाएगा। एक घटना बताई किसी ने, हरिद्वार में कोई महंत थे, शिष्या कोई गोरे रंग की बन गई। अब नाम तो याद नहीं है, नाम कहना भी ठीक नहीं है। तो एक गुरु के समान महात्मा ने मना किया। हाँ, तो वो उन्होंने उनको मरवा दिया। जान से खत्म करवा दिया। क्योंकि मैथुन का संबंध जहां होता है वो बहुत बड़ी गांठ है। वो गांठ ऐसी है कि जैसे अविद्या की गांठ है बहुत बड़ी, आज तक नहीं छूट पाई, वैसे मैथुन की गांठ है। 5-5-5-8 पुंसा स्त्रिया मिथुनी भाव में तुम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु अतो गृह क्षेत्र सुधाप्त वित्तेर जनस्य मोहो अम्म में। ये जो मैथुन की गांठ है वो हृदय की गांठ है। ऐसी गांठ है घर अलग कर देगी, खेत अलग कर देगी, बेटा बेटी सबको अलग कर देगी। जिसमें मैथुन हुआ, अजामिल ने अपनी सती स्त्री को छोड़ दिया था एक वेश्या के पीछे। अपनी सती स्त्री को छोड़ देगा, उसका संबंध अगर किसी गलत स्त्री से है तो मार डालेगा। एक स्त्री ने अपने पति मार डाले। यही ब्रज में बड़ी घटनाएं भई हैं। तो संबंध दूसरे से था तो अपने खास पति को मार डाला। क्योंकि ये मैथुनी गांठ इतनी प्रबल है अतो गृह क्षेत्र, इससे अहंता और ममता पैदा होती है। मैथुन जिससे शरीर से संबंध हो जाएगा
वही तुम्हारा है। बाकी न माँ तुम्हारी, न बाप तुम्हारा, न भाई तुम्हारा, यहां तक कि बेटा भी तुम्हारा नहीं। यहां मानपुर में घटना है, यहां पास में रहता था वो बलारो में, उसकी स्त्री सुंदर थी और बच्चा एक बड़ा हो गया था 10-11 साल का, और एक कोई ड्राइवर था, उससे संपर्क हुआ, उसके साथ चल पड़ी और बच्चे ने पीछा किया अपनी मां का, मैं भी चलूंगा। बस स्टैंड पर जाकर के एक लात मारा उसने बच्चे को, वो चढ़ रहा था बस पर, और उसके साथ चली गई जिसके साथ उसका संबंध था। क्योंकि मैथिली घाट इतनी प्रबल है, गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर, ये घर हमारा है, बेटा बेटी को छोड़ देगी, आप तो मने गुरुजनों को छोड़ देगी, वित्त पैसा तित ये सब घटनाएं हमने देखी, यहां सुनी है। मैथुनी घाट इतनी प्रबल है, इसलिए संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु, मिथुन व्रतियों का संग छोड़ दो, क्योंकि उनके अंदर मैं मेरापन कभी नहीं जाएगा, मर जाएंगे तो भी नहीं जाएगा। उनके पास रहने से ही तुमको मैं मेरापन पक्का होता रहेगा। ये सबसे बड़ी गांठ है। हर जीव एकादशम स्वीकरणम अमेति, शयाम अहम द्वादशम एकमाहु। रहुगण को उपदेश दिया है 5, 11, 10, ठीक है। स्वीकरना, अपना अपना बनाना। किसी को अपना बना लेना, बस यही है ममता। ये पैसा हमारा है, ये मकान हमारा है, ये जमीन हमारी है, ये लड़का हमारा है, ये लड़की हमारी है। ये आदत मनुष्य छोड़ नहीं सकता। और ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। जब तक ममता है, किसी चीज को तुम अपना मानोगे, तब तक तुम्हारा कष्ट नहीं जाएगा। हम लोग साधु बनकर के भी हमारा पैसा, हमारा जमीन जायदाद, लोग कहते हैं कि मानगढ़ का ट्रस्ट बनाइए। हमारा विचार है, ये सबसे बड़ा ज्ञान है, ट्रस्ट बनाना। मेरापन ये माया है। तीसरे स्कंद में 9वें अध्याय में 6वें श्लोक में कहा गया है, ममेति असद अवग्रह, झूठा हट है।
अवग्रह माने आग्रह, असत आग्रह, झूठा हठ। ये चीज मेरी है, ये नाम मेरा है, ये आरती मूलम मन कष्ट का मूल है। अपने नाम की इच्छा ये कष्ट का मूल है। ये भगवान से अलग कर देती है। इसीलिए हमने, ये लोग गए यमुना यात्रा के लिए, हमने कहा भाई हमारा नाम नहीं लेना, लोग चिढ़ते हैं, क्या फायदा। हमने तो कुछ नहीं किया, जो कुछ कराया प्रभु ने, आंदोलन पहाड़ के भय, कुछ भय, यात्रा उठी, अपने नाम के लिए नहीं उठाए। यात्रा में आज तक कभी हमारा नाम नहीं है, जैसे महंतों को होता है, अमुक महंत की यात्रा है, ये सब झगड़ा है। इसलिए यात्रा चल रही है अब तक। नाम राधा रानी का है, वो चला रही है। एक दिन में हमारा नाम डाल दोगे तो ठप हो जाएगा मामला, कष्ट आता है। ममेति असद अवग्रह आरती मूलम। और ये भगवान की कृपा है कि ये लोग स्वयं अपना नाम नहीं चाह रहे हैं। इसके पहले आंदोलन फेल हुआ क्योंकि वो अपना नाम चाहने लग गए थे। ये बीमारी जब लग जाती है मनुष्य में तो कभी नहीं छूटती है, अनादिकाल से लगी हुई है। और इस बीमारी से जो छूटता है, मैं तो ये नहीं कहता कि मैं छूट गया हूं, लेकिन कोशिश करता हूं। इस मानगढ़ में कहीं भी मेरा नाम नहीं, किसी कागज में नाम नहीं। अनेक जमीनें ले गई, यहां जमीनें ली गई गौशाला में, किसी में हमारा नाम नहीं है, नाम डालेंगे। क्योंकि हम साधु बने हैं, किस लिए बने हैं? अहंता ममता से छूटने के लिए। एक भगवान के कृपा की पहचान क्या है? भगवान की कृपा की पहचान है कि जीव अहंता ममता से छूट जाता है। संख्या याद नहीं है, येषाम सैव भगवान दयेदनंतः। तो 2742 देख लो भाई, हमें याद नहीं है। कृपा क्या है भगवान का? कृपा ये नहीं कि पैसा मिल गया, कृपा ये है येषाम सैव भगवान दयेद अनंतः। जिस पर भगवान दया करता है, कब करता है? सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्बलीकम। जब सच्ची शरणागति है होती है तब दया करता है। तो उसकी पहचान क्या है? ते दुस्राम अतितरंत च देव मायाम। माया पार हो जाता है। माया पार हो गई, इसकी पहचान क्या? नैषाम ममाहम इति धी श्रीगाल भक्षे। मैं और मेरापन हट जाता है इस गंदे शरीर से, जो श्व मन कुत्ते और श्रृगाल मन सियारों का भोजन है।
मुर्दे को डाल दो तो कुत्ते खा जाएंगे, सियार खा जाएंगे। इतना गंदा शरीर है और इसमें हम लोग मैं और मेरा, मेरा शरीर, मेरा नाम, इसके माने भगवान की माया कृपा नहीं है हमारे ऊपर। चाहे हम साधु हैं चाहे संत हैं, चाहे बड़े भारी परिव्राजकाचार्य बाप हैं, चाहे महामंडलेश्वर के बाप हैं, ममाहम बुद्धि अगर शरीर में है तो कुछ नहीं है। कुत्ते और सियार के भोजन में तुम्हारी ममाहम बुद्धि है तो तुम संत कहां हो? इतना गंदा शब्द का प्रयोग किया है। ये शरीर कुत्ते का और सियार का भोजन है। और इस शरीर में हम लोग मैं और मेरापन करते हैं तो भगवान की कृपा नहीं है, साफ बात है। यहां तक कि एक श्लोक और होते, भक्तों में भी अगर प्रेम हो जाए तुम्हारा, ये है 46। एक नीच स्त्री, एक शूद्र, एक कसाई, हूण शबर जो कच्चे मांस को खा जाते हैं, वो माया पार हो जाएंगे। हम जैसे साधु भटकते रहेंगे। कब? भक्ति शक्ति, भक्त में अगर प्रेम हो गया, ते वही विदंति अतितरंति च देव मायाम। भगवान की माया पार हो जाते हैं। महान पापी लोग, स्त्रियां, शूद्र, चांडाल, हूण शबर, ये पापी लोग भी पार हो जाते हैं। कब? यदि अद्भुत क्रम परायण, अद्भुत क्रम माने अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान की परायण माने भक्तों से उनको शील शिक्षा मिली है। तिर्यक जना, कुत्ते बिल्ली भी पार हो जाएंगे अगर उनका भक्तों में प्रेम है। फिर शुद्ध धारण विद्वान है तो उसका कहने क्या। भक्त शक्ति ऐसी होती है, अच्छा भक्त है कोई, उसमें भी आ सकती है तो माया पार। अच्छा भक्त तो नहीं, अच्छा साधक भी मान लिया जाए, उसे भी प्रेम हो गया तो अवश्य कुछ न कुछ उसके जीवन में अंता ममता से छुट्टी हो जाती है। और ऐसी जगह ममता है मिथुन वृत्ति में तो कुछ नहीं होगा। संगम तेरे च मिथुन वृत्ति नाम मुमुक्षु। बोले क्यों नहीं होगा? देखो बिजली का तार है, जहां तार है वहां बिजली जाएगी। उसी तरह से कर्म है, ये आते जाते हैं। तुम्हारे कर्म हमारे पास आए, हमारे कर्म तुम्हारे पास आए। तार क्या है? संबंध मन का।
जिससे तुमने मैं और मेरापन को संबंध किया, उसके कर्म तुम्हारे पास आ जाएंगे। ये बात चौथे स्कंद में 29वें अध्याय में कही गई है। बासठ 29 का 62। ममैते मनसा यद्यद असौ अहमिति ब्रुवन। पहले जीव किसी को अपना बनाता है, हमारी बहू है, ये हमारा बेटा है। फिर वो ममता बदल के अहंता में हो जाती है। असौ अहम इति ब्रुवन, ऐसा कहने लगता है ये पैसा हमारा है, डाकू आए, हमला किया, लूट गया, मर गया, हार्ट फेल हो गया। पैसे को उसने अपना मान लिया था। अहम इति, पैसा उसका रूप बन गया। पैसा जाते मान उसका हार्ट फेल हो गया। घृणात तत्पुमान राधम कर्म ये न पुनर्भवा। फिर जहां तुम्हारी आसक्ति है वो कर्म तुम्हारे पास आ जाएंगे। उसने चोरी किया, चोरी का कर्म तुम्हारे पास आएगा। और जिससे पुनर्भव जन्म होगा, मरोगे। हम साधु बनकर के पैसे में आसक्ति रखते हैं तो मरेंगे। पुनर्भव अवश्य होगा। क्योंकि ममता के तार पर कर्म दौड़ता है। जिसमें ममता है उसके कर्म लौट के अपने पास आएंगे। स्त्री है, पति है, पुत्र है, ये एक श्लोक आता है, शायद 7वें स्कंद में आएगा। संख्या उनख्या याद नहीं रहती भाई, क्या करें। हैं? नहीं, हमारी डायरी है क्या? लाओ दे दो। सात 9 41। एवं स्वकर्म पतितम भवतैरण्याम। इस भवसागर में भव वैतरणी नरक की नदी है। हम लोग गिर पड़े हैं। क्यों गिरे हैं? स्व पर, अभी नीचे आएगा। ये हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारा बाप, हमारी मां, हमारा भाई। एवं स्वकर्म पतितम भवत वैतरण्याम। और इससे होता क्या है? अन्योन्य जन्म मरण आशन भीत भीतम। कोई बेटा मर गया तो मां रो रही है, घर में बच्चा पैदा हुआ तो
हंस रहे हैं, हमारे नाती पैदा हुआ, नाती पैदा हुआ। जन्म मरण यही आशंका खाता है, इस भय से डरता है। पति मर गया, मरी तो पति रोएगा, और वो पराई थी मर गई तो क्या हुआ, तुम भी मरोगे थोड़ी देर में। लेकिन दुख होता है, एक दूसरे के जन्म मरण रूपी भोग से डरा हुआ एक जीव है। इसी को भय वैतरणी कहते। ये भय वैतरणी में पड़ा क्यों? पश्यन् जन्म स्वपर विग्रह वैर मैत्रम। स्व मैं, पर माने पराया। ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये उसका बेटा, उसकी बेटी। स्व के कारण से मैत्र, पर के कारण बैर, भेद। मैं और मोर तूरते माया, बस यही माया है। हंतेति, हंत मने दुख है कि कोई किसी का नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी बेटी, हमारा बेटा, हमारी पति, हमारा पति, हमारी बहू इसमें फंसा हुआ है। सब थोड़ी देर में मर के अलग चले जाएंगे, लेकिन आसक्ति कर रहे, हंत दुख है। पार चार, आप भवसागर के पार हैं, आप इसका पालन करो। मूढ़ है, ये मेरा तेरा में फंसा हुआ जीव मूढ़ है। बस यही भव वैतरणी है, नरक है। मेरा तेरा में हम लोग फंसे हैं। कोई कहता है ट्रस्ट बनाओ, अब ट्रस्ट क्या बनाएंगे? ये मंदिर हमारा नहीं है, भगवान पे छोड़ दो। देखो 400 बीघे जमीन थी इस मंदिर में किसी समय, ब्रज का सबसे बड़ा स्थान था। ये हम गप नहीं सुना रहे हैं, गांव वालों से पूछ लेना। हां, यहां चक्की चलती थी। हां, सैकड़ों संत भोजन करते थे। नष्ट हो गया। एक महंत ने ब्याह कर लिया, उसकी बहू को हमने देखा था, हम दर्शन करने गए थे उसकी बहू का। भाई कौन है, उसको देखें, कौन उर्वशी की मां है? देखा तो कौवा परी। तो वो मंदिर नष्ट हो गया। और डाकुओं का अड्डा बना, भूतों का अड्डा बना, प्रेतों का अड्डा बना, सर्पों का अड्डा, अजगर का अड्डा बना। ये सब सही बातें हैं। हमारे सामने यहां भूत रहते थे, प्रेत रहते थे, सर्प अजगर रहते थे। ये लोग कीर्तन करने आते थे, याद है सर्प मारते थे एक आध रोज। हाँ, अभी गवाह हैं। ऐसा भयानक था मंदिर। और भगवान ने कृपा किया, आज वही मंदिर भगवान नाम का केंद्र बन गया, ब्रज का सुधारक बन गया, धारक बन गया। 30,000 से ज्यादा गैयाएं अनाथ पल रही हैं, पोस रही हैं। एक तीर्थ बन गया वही मंदिर।
किसने बनाया? ये हमने नहीं बनाया। हमने तो गौशाला कभी सोचा भी नहीं था खोलने की। अब झूठा ही हम कहें हमारा मंदिर है, हमारे बाप का मंदिर है, ट्रस्ट बनाओ। छोड़ दो भगवान पर, उसी ने सुधारा है, वही सुधारेगा। मैं मेरापन हटा लो, तुम यही भगवान की दया है। अगर मैं मेरापन रखोगे तो संसार में फंसोगे, मारे जाओगे और पुनर्जन्म होगा। जय श्री राधे। Yeah.